क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई हॉलीवुड मूवी या नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहे हैं, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन अचानक कैरेक्टर कुछ ऐसा बोल जाता है जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाता है। फिर आपको पीछे करके सबटाइटल्स ऑन करने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंग्लिश हम किताबों में पढ़ते हैं, हॉलीवुड वाले वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वो यूज़ करते हैं स्लैंग्स और ईडियम्स, यानी मुहावरे, बोलचाल की भाषा में। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 ऐसे हिडन इंग्लिश फ्रेजेस और स्लैंग्स जो हर दूसरी हॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ होते हैं। इन्हें सीखने के बाद आप बिना सबटाइटल्स के मूवीज़ समझ पाएंगे, और जब आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलेंगे तो लोग कहेंगे, वाह क्या इंग्लिश बोलता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले फ्रेज से, जो आपने बहुत बार सुना होगा, स्पिल द बीन्स। Would you guys spill the beans? Spill the beans! इसका मतलब हुआ बिन बिखेर देना, लेकिन फिल्मों में इसका मतलब होता है कोई सीक्रेट या राज खोल देना। तो अगर मूवी में जब पुलिस चोर से कहती है स्पिल द बीन्स, हु इज़ योर पार्टनर, इसका मतलब है राज खोलो, तुम्हारा पार्टनर कौन है। आप इसे अपनी लाइफ में कैसे बोलेंगे? डोंट ट्रस्ट हिम, ही विल स्पिल द बीन्स टू एवरीवन। उस पर भरोसा मत करना, वो सबको सीक्रेट बता देगा। हमारा दूसरा फ्रेज है हिट द सैक। We should probably hit the sack. It's getting late. जब फिल्मों में हीरो बहुत थक जाता है और कहता है, गाइज आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी बोरे को लात मारने जा रहा है। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना। नेक्स्ट टाइम जब आपको बहुत तेज़ नींद आ रही हो, आई एम गोइंग टू स्लीप मत बोलना, थोड़ा स्टाइल मारो और बोलो, इट्स मिडनाइट, आई थिंक आई शुड हिट द सैक। तीसरा बहुत ही कमाल का फ्रेज है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। Notice I'm giving you the cold shoulder? इसका मतलब होता है किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या भाव न देना। इन मूवी आई ट्राइड टू टॉक टू हर एट द पार्टी बट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। मैंने पार्टी में उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे भाव नहीं दिया या इग्नोर कर दिया। क्या आपको भी किसी ने कभी कोल्ड शोल्डर दिया है? कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 4 पर आता है फेस द म्यूज़िक। Face the music, pricks. Time to face the music. जब फिल्मों में कोई विलेन या कोई कैरेक्टर कोई गलती करता है तो उसका सीनियर कहता है, नाउ इट्स टाइम टू फेस द म्यूज़िक। तो इसका मतलब गाना सुनना नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने किए की सज़ा भुगतना या डांट सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू ब्रोक द ऑफिस रूल, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। तुमने ऑफिस के नियम तोड़े हैं, अब तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पांचवा फ्रेज तो हर मेडिकल और ड्रामा सीरीज़ में यूज़ होता है, अंडर द वेदर। She said you've been under the weather. जब कोई कैरेक्टर ऑफिस नहीं आता और कॉल पर कहता है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, तो इसका मतलब मौसम के नीचे दबा होना नहीं है, इसका मतलब होता है तबीयत थोड़ी ख़राब होना या बीमार महसूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट कम टू कॉलेज टुडे, आई एम अंडर द वेदर। मैं आज कॉलेज नहीं आ सकता, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नंबर 6 बहुत ही अनोखा है, ब्रेक अ लेग। Break a leg. Yeah, break a leg. Break a leg. हॉलीवुड मूवीज़ में जब कोई एक्टर स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहा होता है या कोई एग्ज़ाम देने जा रहा होता है तो बाकी लोग चिल्लाते हैं ब्रेक अ लेग। अब पहली बार में कोई भी डर जाएगा कि ये मेरी टांग तोड़ने को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन असल में थिएटर की दुनिया में ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक। तो अगली बार जब आपका कोई दोस्त इंटरव्यू देने जाए तो बोरिंग ऑल द बेस्ट की जगह बोलो, गो आउट देयर एंड ब्रेक अ लेग। 7वां फ्रेज बहुत ही हिम्मत वाला है,
बाइट द बुलेट। I'm afraid we'll just have to bite the bullet on this thing, Clive. इसका मतलब होता है किसी बेहद मुश्किल या दर्दनाक परिस्थिति का मजबूरी में सामना करना। पुराने ज़माने में जब सैनिकों का ऑपरेशन होता था तो एनेस्थीसिया नहीं होता था, तो उन्हें मुंह में एक बुलेट चबाने को दी जाती थी दर्द सहने के लिए। वहीं से ये फ्रेज़ आया है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हेट डेंटल चेकअप्स बट आई जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। मुझे दांतों का चेकअप नापसंद है, लेकिन मुझे मजबूरी में हिम्मत जुटाकर जाना ही पड़ेगा। नंबर 8 बहुत ही कॉमन है, रिंग अ बेल। The darker blue jacket. And on the second photograph, you could see the pants as well. Oh, I see. Yeah. No, it does not ring a bell. जब कोई आपसे कहता है डज दैट नेम रिंग अ बेल, तो इसका मतलब घंटी बजाना नहीं है। इसका मतलब होता है कुछ जाना, पहचाना, लगना या याद आना। मीन्स टू साउंड फेमिलियर। एग्जाम्पल, आई डोंट रिमेंबर हिज फेस बट हिज नेम रिंग्स अ बेल। मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम कुछ सुना या जाना पहचाना लग रहा है। नवा फ्रेज कंफ्यूज्ड लोगों के लिए है, ऑन द फेंस। Really kind of on the fence about it at first. Where are you on the fence? जब आप दो फैसलों के बीच फंसे होते हैं और तय नहीं कर पाते हैं कि किस तरफ जाएं, तो आप ऑन द फेंस होते हैं, यानी निर्णय न ले पाना, अनडिसाइडेड। इन मूवी आर यू बाइंग द कार और नॉट, आई एम स्टिल ऑन द फेंस। तुम कार खरीद रहे हो या नहीं, मैं अभी भी दुविधा में हूँ, तय नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारा आखिरी और 10वां सबसे एडवांस फ्रेज है, प्ले डेविल्स एडवोकेट। Listen, Frank, all I'm asking is that you play devil's advocate. फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा या डिबेट्स में ये बहुत यूज़ होता है। इसका मतलब होता है सिर्फ बहस को आगे बढ़ाना या दूसरे पहलू को परखने के लिए जानबूझकर उल्टी बात कहना या विरोधी पक्ष का साथ देना। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विद योर प्लान बट लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर अ सेकेंड, वॉट इफ़ इट फेल्स। मैं तुम्हारे प्लान से सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ परखने के लिए एक विरोधी सवाल पूछता हूँ, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखे हॉलीवुड फिल्मों के 10 कमाल के फ्रेजेस। नंबर 1 स्पिल द बिन्स, नंबर 2 हिट द सैक, नंबर 3 कोल्ड शोल्डर, नंबर 4 फेस द म्यूज़िक, नंबर 5 अंडर द वेदर, नंबर 6 ब्रेक अ लेग, नंबर 7 बाइट द बुलेट, नंबर 8 रिंग अ बेल, नंबर 9 ऑन द फेंस, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्ले डेविल्स एडवोकेट। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। अगर आपको बोलना हो कि मैं आज सोने जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इन 10 फ्रेजेस में से कौन से 2 फ्रेजेस यूज़ होंगे? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पूरे सेंटेंस के साथ लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और हर हफ्ते अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्पीक औरा को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और ब्रेक अ लेग आपकी इंग्लिश जर्नी के लिए। थैंक यू।